हमने लाइफ में सुना है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है फ्रेंड्स। देखिए, क्योंकि हम अगर हमारी कोई ट्रिप की प्लानिंग करते हैं, हम हमारे महीने की प्लानिंग करते हैं, हम हमारी मूवी डेट्स की प्लानिंग करते हैं, तो उसी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारी लाइफ में फाइनेंशियल प्लानिंग्स भी करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं कोमल आहुति आप सभी का फिर एक बार स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। और ये वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पिलर फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है? तो फाइनेंशियल प्लानिंग में 4 चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मायने रखती है जब भी अगर आप आपका फाइनेंस का प्लान बनाएं। पहली चीज होती है क्रिएट अ इमरजेंसी फंड, दूसरी होती है लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस होना, तीसरी चीज होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग्स आपकी होनी चाहिए, और चौथी चीज होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पिलर के बारे में डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि वो क्या है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पिलर है हमारा इमरजेंसी फंड, जिसके लिए हम लाइफ में बहुत ही ज्यादा कैजुअल होते हैं। जब भी मैं अगर इमरजेंसी फंड के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि क्यों हमारे लिए लाइफ में इमरजेंसी फंड इम्पोर्टेंट होता है। फिर मेरे को ध्यान में आता है कि क्या होगा अगर मेरे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, राइट? तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर मैं आप सभी के सामने आई हूँ। तो शुरू करते हैं। पहले तो समझ जाइए कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। हमारी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स है, इतना रोलर कोस्टर हमने हमारी लाइफ को बना दिया है ना कि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस लाइफ में आती ही रहती है और जाती ही रहती है। तो लाइफ में ये हमेशा याद रखें, जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है, तब ये जो इमरजेंसी फंड है वही आपको काम आता है, वही आपकी ताकत होती है और वही आपको विश्वास देता है चाहे कोई भी सिचुएशन रहने दो, हम इससे ओवरकम कर लेंगे। तो दोस्तों, पहले तो समझ जाते हैं कि लाइफ में होता क्या है। लाइफ में जैसे समय में सुख और दुख आता रहता है, वैसे ही परिस्थितियां बदलती रहती है, मनी फ्लो आता जाता रहता है। उस टाइम पे इमरजेंसी फंड क्या रोल प्ले करता है? फ्रेंड्स, पहले तो ये समझ जाइए कि इमरजेंसी फंड्स में होता क्या है। कब कब सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हमें लाइफ में इमरजेंसी फंड्स की जरूरत पड़ती है। कभी कोई जॉब लॉस हो गया या फिर बिजनेस में ब्रेकडाउन हो गया, तब उसके बाद में कोई मेजर कार का इश्यू हो गया, तब हमें इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है। लाइफ में कभी कोई भी मेडिकल इश्यू आ जाए, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में, तब ये इमरजेंसी फंड हमें ताकत देता है और विश्वास देता है। और 5वां होता है कभी भी कोई होम फिक्सेस निकल जाए, घर में कोई भी इमरजेंसी निकल जाए कि कोई कुछ खराबी हो गई, किसी चीज की एक्स्ट्रा खर्चा जब लाइफ में आ जाता है, तब हमारे लिए ये इमरजेंसी फंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं फिर से दोहराऊंगी कि ये इमरजेंसी फंड जो होता है ना फ्रेंड्स, ये हमारी लाइफ में एक ताकत देता है और एक विश्वास हमें देता है कि चाहे कुछ भी हो, हम इससे ओवरकम हो पाएंगे। दूसरा कि क्या होगा अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड ना हो, राइट? अब ये सवाल आता है। तो दोस्तों, ये समझ जाइए कि जितना भी रीजन हम डेप्थ में जाते हैं ना, वो रीजन होता है कि हमारे पास हमारा इमरजेंसी फंड नहीं होता है। सोचिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में किसी भी फैमिली मेंबर पे कोई भी न चाहे मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तब क्या होता है? फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं 10 लाख रुपए आपको एडवांस में जमा करने पड़ेंगे, इतना करना पड़ेगा। तब क्या होता है दोस्तों, हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होता और हमें न चाहते हुए भी किसी न किसी से लोन लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है। मेन रीजन इंसान के कर्ज में जाने का यही होता है कि उसके पास वो इमरजेंसी फंड नहीं होता है जब भी वो सिचुएशन आती है। मान लीजिए अगर आपका कोई जॉब लॉस हो गया या फिर बिजनेस में ब्रेकडाउन हो गया, तब सिचुएशन ऐसी हो जाती है, फिर आपको कर्ज लेना पड़ता है और आपको चीजें ठीक करनी पड़ती है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड रहता है तो एक ताकत रहती है कि चलो बिजनेस में कोई भी ड्रॉप डाउन हुआ है, बट मेरे पास कुछ फंड ऐसा है जिसे मैं यूटिलाइज करके फिर से अपना बिजनेस खड़ा करता हूँ। तो ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आपको इमरजेंसी फंड ही दे पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में इमरजेंसी फंड करने का, रखने का। और यही तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है फ्रेंड्स,
कि आपकी जो भी इनकम है, जितनी भी इनकम है, उसमें से कुछ परसेंटेज हिस्सा आपने इमरजेंसी फंड के लिए भी रखना चाहिए। क्या पता कब वो सिचुएशन आ जाए और कब आपको वो पैसे की जरूरत पड़ जाए और यही इमरजेंसी फंड ना हो तो आप उस ट्रैप में फंस जाते हो, एक डेट ट्रैप में फंस जाते जिधर आपके ऊपर कर्जा हो जाता है और आप लाइफ में सिर्फ रोजमर्रा में सिर्फ कर्जा खत्म करने के पीछे ही पड़े रहते हो और लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होके नहीं रह सकते। तो दोस्तों मेरी मानिए, तो लाइफ में हमेशा हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए और उसका हर महीने में कुछ आपकी इनकम में से कुछ परसेंटेज इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग में जाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी आपकी इनकम रहने दो, बट कुछ ना कुछ परसेंट हिस्सा आपने इमरजेंसी फंड के निकालना ही निकालना चाहिए, क्योंकि ये आपको लाइफ में हमेशा एक ताकत देगा, एक विश्वास देगा कि लाइफ में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो हम इससे जूझ सकते हैं। क्योंकि हम इमोशनली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, अगर सिचुएशन आती है अनएक्सपेक्टेड, तो यही फंड होता है जो हमें ताकत देता है, यही फंड होता है हमें विश्वास दिलाता है कोई नहीं यारा, हम आगे बढ़ेंगे और इस सिचुएशन से भी पार होंगे। तो दोस्तों लाइफ में हमेशा आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय इस इम्पोर्टेंट पिलर को हमेशा याद रखिए कि आपको हमेशा आपकी इमरजेंसी फंड क्रिएट करनी है। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैं कोमल आहूजा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच।